देश के टुकड़े करवाने वाली सबसे बड़ी तो इस देश की मीडिया ही है। वही है टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर। ये लोग जो नेशनल चैनल वाले हैं, ये 5-5 हजार रुपए देकर, 2-2 हजार रुपए देकर अपने चैनल पर बुलाते हैं लोगों को, जिन्होंने आपको नीचे नजर आता है सोशल एक्टिविस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। और ये लोग उनको बुलाने के बाद एक मौलाना को बुलाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित मौलाना को गाली देता है और मौलाना पंडित को गाली देता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। तो देश की न्यायपालिका को सबसे पहले इन मीडिया वालों के ऊपर कानून कार्रवाई करनी चाहिए कि आपका काम है, आपके एक सूत्र से, ये कह देते हैं सूत्रों से पता चला, वो सूत्र ढूंढते रहिए कहाँ है सूत्र। आपके एक सूत्र के कारण देश में दंगे हो जाते हैं और आपका सूत्र ही नहीं मिलता, कहाँ है वो सूत्र। तो आप देश का माहौल खराब मत करिए। माना कि आप पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करते हैं, आप देश की सरकार की गुलामी करते हैं और आपको आदत हो गई है झूठे पत्तल चाटने की, तो आप चाटते रहिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि जब जिस तरीके से कुत्ता जो इंतजार करता है होटल के बाहर झूठी प्लेटों का, आपकी आदत भी वही वाली है। तो उस आदत को हम सुधार तो सकते नहीं है, बस इतना कहेंगे कि उस आदत को आप अपने लोगों तक सीमित रखिए। जिस मीडिया की बात करते हैं, सारे के सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव के हैं। आपके लिए और हमारे लिए कोई चैनल नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, जो भी पत्रकार, समझ रहे हैं आप, जो भी पत्रकार सरकार के विरोध में दिखाएगा, या तो वो देश छोड़ेगा नहीं तो दुनिया छोड़ेगा। एक काम है इस देश के अंदर, समझ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं कम्युनिस्ट हूं, कोई भाई मुस्लिम है तो वो आतंकवादी है, आप किसान हैं तो आप खालिस्तानी हैं। ये सरकार की बात में समझना होगा। सरकार अभी सर्टिफिकेट छपवा रही है, उसके बाद वो बांटेगी कि भैया तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी वाले इस लाइन में आ जाएं, जो बीजेपी समर्थक हैं वो देशभक्त हैं वो इस लाइन में आ जाएं। तो सरकार सर्टिफिकेट बांट रही है। सरकार होती कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाली? या हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। पहली बात, जो भी इनको किसानों को संबोधित करता है आतंकवादी के नाम से, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये देश के किसान का है। हर एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर रोटी खाता है, और रोटी हर एक व्यक्ति खाता है, तो हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी इस लड़ाई में किसान का साथ दें। सरकार भी तो रोटी खाती है, फिर वो क्यों नहीं इनकी बातें मान लेती? सरकार रोटी खाती है, क्या खाती है? आपको वो बोलते थे नहीं, जैसे तो जो हमारे मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि खाना हम भी खाते हैं लेकिन आपके हक में बिल है। बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल, खाने में कोई दोहराई नहीं। और ये बात आपको और मेरे को तो पता नहीं, ना मैंने कभी खाते हुए देखा, खैर। लेकिन ये है, कितना कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग जिन्हों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अगर देश का किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, अपने पशुओं को चारा नहीं खिलाएगा, तो आप लोगों को गोबर भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि देश में नेता का बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नेता का बेटा नहीं है पुलिस के अंदर, और ना देश के नेता का बेटा पुलिस में है, ना आरएसएस में है। कभी आपने स्मृति ईरानी के बेटे को आरएसएस में जाते हुए देखा है? कभी बजरंग दल में जाते हुए देखा है किसी नेता के बेटे को? ये अपने बच्चों को आरएसएस और बजरंग दल में क्यों नहीं भेजते? क्यों इस देश की गरीब जनता के बच्चों को उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों गरीब जनता के बच्चे? आपने देखा दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों के अंतर्गत कई ऐसे भाई हमारे बंद हैं जो हिंदू हैं, जो मेरा मतलब बंद हो गए, लेकिन सरकार के कहने पे उनका माइंड डाइवर्ट हो गया था, समझ रहे हैं? उनका माइंड डाइवर्ट किया गया, जिस कारण आज वो बंद हैं, लेकिन आज उनके लिए कोई नहीं बोलता। तो सरकार और देश के लोगों को समझना होगा कि जात पात से ऊपर उठकर देश के किसान का साथ देना होगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए गलत टिप्पणी करना और उसके लिए किसी भी तरीके की बात को कहना, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो, देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का हमें राइट नहीं देता। लेकिन ये लोग लगातार कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। आप ये देखिए, एक और आप आर्टिकल 19 आपको और मुझे प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, लेकिन देश की सरकार, हरियाणा के खट्टर मनोहर लाल खट्टर जो हैं, वो देश के किसानों को रोकने का प्रयास करते हैं वाटर कैनन के जरिए, और उनके लिए कोबरा वायर्स का प्रयोग किया जाता है। कोबरा वायर्स आप खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए भी नहीं लगा सकते। यूपी में भी, यूपी उत्तराखंड में बैन है, लेकिन आप यहाँ देश के किसान को रोकने के लिए इन कोबरा वायर्स को लगा रहे हैं। मतलब आपकी नजर में देश के किसानों की हालत आवारा पशुओं से भी बदतर है, जो आप उनके लिए इन कोबरा वायर्स का प्रयोग कर रहे हैं।